नखरे। इंट्रो की माँ बहन एक कर दी इन्होंने तो। विदाउट इंट्रो आ जाओ भाई। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। तेरी मर्जी है क्या, मुझे इतना बता क्यों करती है नखरे। अबे इंट्रो इंट्रो सब खराब हो गया भाई। ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। अगर मैं इंट्रो बनाने के लिए बैठा तो भाई बहुत देर हो जाएगी। मैंने तो जीत का सब कुछ तो जीत का बना रखा था यार भाई। ये तो सारा का सारा भाई काम, मतलब ये तो नहीं कहूंगा खराब हो गया, हाँ मतलब उस हिसाब से खराब हो गया, लेकिन क्या पारी खेली है भाई। आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट इनिंग खेली है भाई राशिद मियां ने। क्योंकि आखिरी में अगर आप देखोगे तो सिर्फ राशिद मियां ही जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर गया भाई। नहीं तो ये मैच गुजरात बड़े आराम से हार रही थी, बड़े आराम से हार रही थी। लेकिन पता नहीं क्या मंजूर था रविचंद्रन अश्विन का वो एक ओवर, जिसमें ये मैच एक्चुअली टर्न किया। टर्न वहीं से हुआ है ये मैच, जब इनको 4 ओवरों में 60 रन चाहिए थे गुजरात को। वहां से ये मैच भाई लोगों टर्न हुआ और उसके बाद पूरी तरीके से पलटी मार गया, क्योंकि फिर आखिरी 3 ओवरों में 42 चाहिए था और आखिरी 3 ओवरों में 42 भाई बनते हैं। हालांकि वो बात अलग है, उसके बाद एक बहुत अच्छा ओवर डाला था अवेश ने, वहां पे अच्छा डाला था, सिर्फ 7 रन दिए थे और फिर 12 बॉल में 35 चाहिए था। यहां लगा कि हाँ अब ये लोग मैच जीत सकती है, राजस्थान अब जीत सकती है। लेकिन फिर उसके बाद जो कुलदीप का ओवर था, देखो कुलदीप सेन ने बाकी सारे बॉल अच्छे डाले, मतलब पूरा स्पेल अच्छा डाला, लेकिन आखिरी ओवर में उसने 20 रन दे दिए। और आखिरी बॉल पे जो चौका खाया है वो तो ऐसा था, मतलब छोटे से छोटे बच्चे को भी पता लग जाए कि मैं क्या फील्ड ले रहा हूं और मैं कहां चौका खा रहा हूं। ऐसा लगा कि जैसे जानबूझ के मुझे चौका खाना है। हद हो गई, मतलब वहां 9 में, वहां 7 में 19 चाहिए था, फिर आखिरी ओवर में चाहिए 15 रन। अब आखिरी ओवर में जब 15 रन चाहिए था, पहली ही बॉल पे चौका आ गया, क्योंकि वो 5 फील्डर अंदर भी लेने थे, क्योंकि टाइम पे भाई आपने ओवर खत्म नहीं किए, तो वो भी एक वहां पे जो थोड़ा हो रखा था ऊपर नीचे, तो वहां चौका आ गया। फिर दूसरी बॉल पे डबल आ गया, फिर एक चौका आ गया। ये रुक सकता था, संजू सैमसन से गलती हो गई कहीं ना कहीं और वो बाउंड्री जो है वो निकल गई, क्योंकि ऐसे में ना अक्सर टेलेंडर्स जो होते हैं ना, इनका अक्सर क्या होता है, इसी तरीके से कोई एज वेज निकलता होता है। तो वो चौका चला गया। अब यहां चाहिए 3 पे 5। अब ये मैच तो फिर यहां से तो बॉस नहीं हार सकती, कोई भी टीम नहीं हार सकती यहां से। लेकिन उसके बाद जो होता है, फिर सिंगल आता है। अब जब सिंगल आ गया, अब 2 पे चाहिए 4, और जब 2 पे 4 चाहिए था, फिर जो है वो सबसे बड़ा ड्रामा होता है। तेवतिया रन आउट हो जाता है, दूसरा रन तीसरा रन लेते हुए रन आउट हो जाता है। और इंपायर का ना एक अंदर से एक आवाज आई थी कि शॉर्ट रन है। हालांकि वो शॉर्ट रन था नहीं, अगर वो शॉर्ट रन होता तो भी इन्होंने जीत ही जाना था, क्योंकि आखिरी बॉल पे फिर चौका मार दिया था राशिद ने। लेकिन आखिरी बॉल में 2 में 4, मतलब आखिरी बॉल पे सिर्फ 2 रन चाहिए थे और चौका लग गया और भाई ये मैच जो है वो गुजरात जीत गया। और राशिद मियां कह रहे हैं जी देखो ईद है ना, तो ईद को तो मैं ऐसे खाली जाने दूंगा नहीं। तो राशिद ने भाई बॉलिंग में भी टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है। उसने 4 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ आप ये देखो कि उसने सिर्फ 18 रन दिए थे, एक विकेट लिया था। और बैटिंग में अगर आप देखोगे तो उस इंसान ने राशिद मियां ने 11 बॉल में 24 रन बनाए भाई। और मैं एक बार फिर से यहां चेतावनी दे देना चाहता हूं, आप लोग हो सकता है क्रेडिट ना दें, लेकिन आज जो विजय शंकर जी ने 160 के स्ट्राइक रेट से 10 में जो 16 किया है, मुझे लगता है ये मैच यहां से कहीं ना कहीं मतलब एक जीतने की उम्मीद जागी है शायद। क्योंकि वो 160 का स्ट्राइक रेट, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं भाईजान, वो अगर 10 में 12 करता, अगर वो 4 रन कम करता, तो आखिरी बॉल पे भाई साहब आपको छक्का चाहिए था और आप ये 2-3 रनों से मैच जीत जाते। तो उस हिसाब से इसको देखो। लेकिन बहुत बड़े सवाल हैं और देखो मैं वैसे तो इन इन चीजों में यकीन रखता नहीं हूं, लेकिन कुछ सवाल हैं वो तो करने पड़ेंगे, वो तो पूछने पड़ेंगे, आप लोग भी पूछोगे। आज जरा उन्हीं पे बात करते हैं भाई लोगों। सबसे पहले तो ट्रेंट बोल्ट 2 ओवर डालता है, क्यों क्यों डालता है? क्या वो 2 ओवरों में 40 रन खाता है? मैंने कहा था आपको, राजस्थान रॉयल्स अगर हारना चाहेगी तो ही मैच हार सकती है भाई लोगों। राजस्थान अगर चाहेगी तो ही मैच हार सकती है। ट्रेंट बोल्ट ने 2 ओवरों में 8 रन दिए हैं और उसको तुम कहीं पे भी नहीं लेके आते हो। संजू सैमसन की मैंने पहली लाइन सुनी है इंटरव्यू की, पूरा इंटरव्यू अभी रूपांतरण करता हूं हिंदी। संजू ने कहा है कि मुझे तो अभी पता नहीं लग रहा है, कुछ घंटों के बाद पता लगेगा कि हम लोग मैच कैसे हारे, कहां हारे, क्या हुआ। अरे अभी तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। उसके बाद केशव महाराज दो ओवरों में सिर्फ 16 रन देता है, उसको तीसरा ओवर नहीं मिलता। और जो कुलदीप सेन का तो खैर मैं मानता हूं, उसको उसने तो 3 ओवर अच्छे डाले थे, उसको तो मिलना ही चाहिए था आखिरी। लेकिन मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं
कि शायद अवेश खान आखिरी के 15 रन शायद डिफेंड कर लेगा। ट्रेंट बोल्ट इंजर्ड है, तो ये बात पहले आकाश चोपड़ा को बताओ जो नेशनल टीवी में कमेंट्री कर रहा है, क्योंकि मैंने आखिरी में तो, क्योंकि भाई इधर तो भाई थंबनेल भी बनाना पड़ता है ना, इधर तो तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। लेकिन यार भाई लोगों, आगे बढ़ो उससे पहले इंटरव्यू पे आता हूं मैं, लेकिन जो क्रेडिट देना है ना भाई, देखो राजस्थान गुजरात टाइटंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी ये मैच हारने में। ये लोग ये मैच जीत गए हैं, लेकिन इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो बताता हूं मैं क्या क्या कमियां नहीं छोड़ी थी इन्होंने सबसे पहले साई सुदर्शन को भेजा ओपन करने, मैथ्यू वेड के होते हुए। सबसे बड़ी गलती ये थी। जीत गए हो, बहुत अच्छी बात है, शायद कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होगा ये सुनने में, लेकिन कहना तो पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे महा गलती इन्होंने करी, फिर इन्होंने विजय शंकर को भेजा। ठीक है, वो 10 में 16 कर गया, अब तो कोई बात ही नहीं करेगा। और ठीक है, 10 में 16 इतने बुरे भी नहीं होते हैं, क्योंकि उधर से आप अगर देखोगे शाहरुख खान का भी 8 में 14 ही है, तो तकरीबन ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी। आखिरी में साई सुदर्शन ही सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था भाई मैं ऐसी करा के आया हूं पूरी मैच में, और ये मैच मैंने मरवा दिया है। और आखिरी में ये तो ठीक है, तेवतिया 11 में 22 कर गया, और तेवतिया का इंजन बिल्कुल सेट रहता है ऐसे टाइम पे, पर बॉलिंग बहुत खराब करी है आखिरी में। इतना खराब बॉल मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई कैसे ने डाल दिया। और शुभमन गिल, देखो मैं ये ऑलरेडी डिसाइड करके बैठा हुआ था कि आप चाहे मैच जीतो चाहे हारो भाई, शुभमन गिल ऑलरेडी बहुत अच्छी पारी खेल गया था। यार ये जो हरामखोर लोग होते हैं ना, इन्होंने तो विराट कोहली को ही टारगेट करना होता है हर बार। ये लड़का 163 के स्ट्राइक रेट से 72 रन बना गया 44 बॉल में। हालांकि उसने अपनी जो हाफ सेंचुरी है वो आई थिंक 35 बॉल में खत्म करी थी। हाँ, 35 बॉल में पूरी करी थी शुभमन गिल ने। लेकिन अगर नेक्स्ट आप 9-10 बॉले देखोगे तो उसमें उसने ठीक ठाक रन बना दिए। अगर वो 10 बॉले और खेलता तो मे बी वो सेंचुरी कर जाता, या बिल्कुल 90s में होता, मतलब 96 95 पे होता, ऐसा भी लग रहा है। बट वो बहुत अच्छी पारी खेला था। मैंने ये सोच रखा था मैच हारो जीतो, लेकिन वो बहुत अच्छी पारी खेल गया है। बट मैथ्यू वेड इनको लगवा गया था, साई सुदर्शन लगवा गया था, अभिनव मनोहर का चलो ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल ही लाइन से हटके खेल गया, कोई बात नहीं। विजय शंकर मुझे लगता है आज जो विजय, एक्चुअली यार ये मैच ना, ये पता क्या है, ये संजू सैमसन को, राजस्थान रॉयल्स वालों को ना जो दिमाग खराब किया ना, ये विजय शंकर ने किया है। जो विजय शंकर ने आगे भाई साहब यूं उल्टे मारे हैं ना, अबे उल्टे स्वीप, इससे सीधा नहीं लगता है, या उल्टे मार रहा है। बहुत चमत्कारी पारी थी। आज मुझे विजय शंकर जी को देख के लग रहा था मरता क्या ना करता। ये सुना है ना भाई, मरता क्या ना करता, ये हुई पड़ी थी आज।